हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनम गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डी फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से मैंने आपको लैग्रांज और रोले थ्योरम के बारे में बताया था। आज हमारा लेक्चर जो है वो टेलर थ्योरम के ऊपर बेस है, जो कि टू वेरिएबल फंक्शन पे बेस होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, टेलर थ्योरम फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं किए तो वेबसाइट को विजिट कर लिए www.sonendragupta.blogspot.com और www.sonendragupta.com पर। इन वेबसाइट पर विजिट करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर के आरजीबी पेपर के सॉल्यूशन के आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो आज हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द टेलर थ्योरम फॉर टू वेरिएबल फंक्शन, देन प्रॉब्लम्स, देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ओके, तो देखिए हमारा पास स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, पहले स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं। टेलर थ्योरम फॉर टू वेरिएबल फंक्शन, if f of xy is continuous function of two variable, it can be partially differentiated up to nth order, then the Taylor theorem expansion of the function f of xy is f of xy equal to f of ab plus 1 upon factor 1 x minus a del upon del x plus y minus b del upon del y of f of ab, then 1 upon factor 2 x minus a del upon del x plus y minus b del upon del y का होल स्क्वायर f of ab। इसको हम चाहे तो अपने थर्ड ऑर्डर पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लिखना चाहते हैं तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 x माइनस a del upon del x plus y minus b del upon del y होल क्यूब f of ab हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारे पास टेलर थ्योरम है जो फॉर टू वेरिएबल फंक्शन के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ पर इसके हम कुछ कोरोलरीज हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लें अगर हम a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू अगर हम 0 कंसीडर कर लेते हैं तो आपके पास क्या होगा, इस a और b की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि f of xy इक्वल टू f of 0 0 1 अपॉन फैक्टर 1 x माइनस 0 का 0 डेल अपॉन डेल x यानी कि y डेल अपॉन डेल y f of 0 0 1 अपॉन फैक्टर 2 x del upon del x plus y del upon del y का होल स्क्वायर f of 0 0 देन प्लस 1 अपॉन फैक्टर 3 x del upon del x plus y del upon del y का होल क्यूब f of 0 0। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन्हीं टर्म को अगर हम चाहें तो आप देखेंगे कि अगर हमें इस टर्म को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका मतलब ये होगा दिस इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसी टर्म को अगर यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब ये होगा कि हम इस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, f of xy इक्वल टू f of 0 0 प्लस x f of x 0 0 y fy 0 0 1 अपॉन फैक्टर 2। अगर हम होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर f xx f 0 0 2xy f of xy 0 0 और y स्क्वायर f of y 0 0 हम लिख सकते हैं। हम टेलर थ्योरम की हेल्प से हम कुछ फंक्शन के अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो टू वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास आते हैं। तो आइए देखें कि इनको हम किस प्रकार से इवेल्युएट करेंगे। The Taylor series is also defined as f of x naught plus delta x y naught plus delta y f of x naught y naught 1 upon factor 1 delta x del upon del x plus delta y del upon del y of f, then 1 upon factor 2 delta x del upon del x plus delta y del upon del y whole square of f, then 1 upon factorial 3 delta x del upon del x plus delta y del upon del y of whole cube f। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो एक्चुअली x जो हमारे पास है वो x हमारे पास कहलाता है, दिस इज द x इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा x। क्या कहलाता है हमारे पास x0 प्लस डेल्टा x। इसी प्रकार से अगर हम y की अगर बात करते हैं तो y हमारे पास कहलाता है दिस इज द y0 प्लस डेल्टा y। अब क्वेश्चन में हम इसको किस प्रकार से यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो आपको मैं क्वेश्चन की हेल्प से बताएंगे। तो आप तैयार हो चुके हैं टेलर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ यू आर रेडी टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सपांड e टू द पावर x sin y इन पावर ऑफ x एंड y वेयर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एज फार एज द टर्म ऑफ थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो आपको थर्ड टाइम तक डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आपको यहाँ पर डेल थ्री अपॉन डेल एक्स क्यू निकालना है, डेल थ्री अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई तक निकालना है और डेल थ्री बाय डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर तक निकालना है और लास्ट आपका डेल थ्री डेल वाई क्यू तक इवेल्युएट करना होगा।
तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमारा सबसे पहला काम होगा कि e टू द पावर x sin y को हम फंक्शन के इक्वल ले लेते हैं। उसके बाद इसको हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने एक टेबुलेशन फॉर्म में इसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना फंक्शन। अगर हम फर्स्ट फंक्शन को अगर हम एज इट लिखते हैं और इस फंक्शन में अगर हम x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 0 मिलेगी। अगर हम इसको x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x होगा, दैट मींस e टू द पावर x sin y। अगर इसमें वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो आपको अगेन 0 मिलेगा। फिर उसके बाद हम f ऑफ x y को यदि हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आपको sin y का जो डिफरेंशियल होगा वो cos y मिलेगा, जो कि e टू द पावर x cos y हो गया। जैसे इसमें हम x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करते हैं तो e की पावर 0 1 होती है और cos 0 हमारे पास 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें f y 0 0 आपको 1 मिलेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x वाले को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि हम सेकंड डेरिवेटिव अगर इवैल्यूएट करते हैं तो आपको मिलेगा e टू द पावर x sin y। इसको अगर हम ओरिजिन पे निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमें 0 मिलेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर हम x को अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आपको मिलेगा e टू द पावर x इंटू cos y, और डेफिनेटली अगर सिर्फ वैल्यू अगर हम 0 0 पुट करते हैं तो आपको 1 मिलेगा। इसी प्रकार f ऑफ y को अगर हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस e टू द पावर x इंटू साइन y। जैसे इसमें हम 0 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 0 यानी कि 0 मिलेगा आपको। देन उसके बाद हम यहाँ पर f डबल एक्स वाई निकालेंगे, जो कि आपको मिलेगा ट्रिपल एक्स निकालेंगे f ऑफ एक्स वाई, यानी कि हम हमारे पास इस टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा e टू द पावर x sin y। जैसे इसमें 0 0 पुट किया आएगा तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट इसके बाद है f f x y, यानी कि हम इसी टर्म को अगर हम y के लिए करते हैं तो आपको मिलेगा e टू द पावर x इंटू cos y। 0 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1। देन उसके बाद हमारे पास एफ एक्स वाई वाई, यानी कि हम वाई वाई को अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आपको मिलेगा e टू द माइनस e टू द पावर x इंटू cos y। वाई वाई को अगर हम करते हैं तो e टू द पावर x इंटू cos y अगर हमें मिलेगा यहाँ पर तो हमारे पास आएगा दिस वैल्यू इज 1। ओके, दिस वैल्यू इज 1। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये है कि अगर हम f ट्रिपल y निकालते हैं, यानी कि इसी को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस e टू द पावर x इंटू cos y। डेफिनेटली वैल्यू पुट करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने डेरिवेटिव निकाले हुए, इन वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं टेलर थ्योरम फॉर थर्ड डिग्री वैल्यूज के लिए। तो वी नो दैट बाय द टेलर थ्योरम टेलर सीरीज एट x इक्वल टू 0 0। तो हमारे पास हमने थर्ड डेरिवेटिव लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम यहाँ पर ओपन करेंगे, इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, यहाँ पर होल क्यूब को ओपन करेंगे। तो आपके पास मिलेगा f 0 0 x f x 0 0 y f y 0 0 1 अपॉन फैक्टर 2 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको x स्क्वायर f x x 0 0 2xy f of x y 0 0 और y स्क्वायर f y y 0 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड डेरिवेटिव को अगर 0 करते हैं तो यहाँ पर आप a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिए तो आपको पहले मिलेगा x क्यूब f थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x, देन y क्यूब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, देन आपको 3x स्क्वायर y यानी कि f x x y मिलेगा, और आपको इसके बाद मिलेगा अपने पास मिलेगा 3x y स्क्वायर यानी कि 3x y स्क्वायर इंटू f x f y y। इस प्रकार से इन सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन और टेबल से निकाल के हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू रखना स्टार्ट करें तो आपके पास ये वैल्यू आई थी 0, देन ये वैल्यू हमें मिली थी 0, ये वैल्यू आपको मिली थी 1, देन उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आपको मिली थी 0, आपको एफ एक्स वाई की वैल्यू मिली थी 1, देन एफ वाई वाई की वैल्यू आपको मिली थी 0, देन एफ एक्स 0 0 की वैल्यू मिली थी 0, एफ वाई वाई की वैल्यू आपको मिली थी -1, देन उसके बाद 3x स्क्वायर वाई की वैल्यू हमको मिली थी यहाँ पर 1 और 3x वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली थी 0। इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद हम इस टर्म को थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक टर्म हमें ये वाली मिलेगी 2xy अपॉन ऑफ 2 मिलेगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद हमको मिलेगा वाई क्यू अपॉन ऑफ 3, यानी कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा लाइक दिस माइनस वाई क्यू अपॉन ऑफ 6, और एक टर्म आपको ये वाली मिलेगी यानी 3x स्क्वायर वाई अपॉन ऑफ 2। क्यों? क्योंकि फैक्टर 3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन।
तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन e टू द पावर x log 1 plus y इन ए टेलर सीरीज एट 0 0। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सिक्स टर्म का मतलब क्या है। फर्स्ट सिक्स टर्म का मतलब है कि आपको यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालना है। क्यों निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक? देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी 0 0, सेकंड टर्म हमारे पास होगी fx 0 0, थर्ड टर्म हमारे पास होगी fy 0 0, फोर्थ टर्म हमारे पास होगी यहाँ पर f डबल एक्स 0 0, फिफ्थ टर्म होगी हमारे पास fx y 0 0 और सिक्स टर्म हमारे पास होगी f डबल y 0 0 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर फर्स्ट सिक्स टर्म बोलिए तो इसका मतलब है कि आपको इस प्रकार से इवैल्यूएट करना होगा। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को लेकर f ऑफ x y इक्वल टू e टू द पावर x log 1 प्लस y यहाँ पर है। देन उसके बाद हम यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, जो कि एक टेबुलेशन फॉर्म में आपको यहाँ दिखाई देगा। फिर से हम इस टेबल को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन है e टू द पावर x इंटू लॉग 1 प्लस y। आपका फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा। जैसे हम यहाँ पर x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा दिस इज द e टू द पावर 0 1 log 1 प्लस 0 यानी कि log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0 ओवरऑल 0। देन इसके बाद इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x log 1 प्लस y मिलेगा। फिर से इसमें वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो अगेन आपको 0 0 मिलेगा। देन f ऑफ x y को हम y के लिए करेंगे तो log 1 प्लस y का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 प्लस y होगा, यानी कि आपको मिलेगा e टू द पावर 1 प्लस y। इस प्रकार से जैसे हम 0 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 0 यानी कि 1 मिलेगा, यानी कि ओवरऑल 1 मिलेगा। सेकंड हम यहाँ पर fx को हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर x log 1 प्लस y मिलेगा। अगर इसमें वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो आपको 0 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद इसी fx को यदि हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आपको मिलेगा e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस y। जैसे वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो आपको 1 के इक्वल मिलेगा। एंड द लास्ट f ऑफ y को अगर हम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस y का होल स्क्वायर इंटू माइनस 1। इस प्रकार से जैसे इसमें वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -1। अब इन सब वैल्यू को फिर से हम यहाँ पर अपना डेरिवेटिव ओपन करेंगे अप टू द सेकंड ऑर्डर तक। तो यहाँ पर हम जानते हैं वी नो दैट बाय द टेलर थ्योरम फॉर द टू वेरिएबल फंक्शन, तो हमने सेकंड ऑर्डर लिख दिया। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर सिंपल वे में लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हमारे पास ये वैल्यू 0 आई थी, ये वैल्यू हमारे पास v0 आई थी, ये वैल्यू हमारे पास 1 आई थी। देन उसके बाद ये वैल्यू 0 आई थी, ये वैल्यू हमारे पास 1 आई थी और ये वैल्यू हमारे पास -1 आई थी। इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो e टू द पावर x log 1 प्लस y इक्वल टू मिलेगा फर्स्ट टर्म y, देन 2xy के अंदर 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको xy मिलेगा और लास्ट टर्म माइनस y स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 मिल जाएगी। तो आपने देखा बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। आइए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पे हम पॉइंट को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सपांड x स्क्वायर y प्लस 3y माइनस 2 इन पावर ऑफ x माइनस 1 एंड y प्लस 2 यूजिंग द टेलर सीरीज। अब आपने देखिए यहाँ पर हमने x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको x की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 1 दे रखी है, जबकि पिछली बार हमारे पास ये ओरिजिन थी। सेकंड इसी प्रकार हमारे पास y प्लस 2 लिखा हुआ है तो y प्लस 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे और आपको वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू -2। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। हमारा फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर y प्लस 3y माइनस 2। नाउ से इसको हम पार्शियली डिफरेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। सेम हम यहाँ पर टेबुलेशन यूज करते हैं। हमने फंक्शन को लिखा, पहले हमने फंक्शन को एज इट लिखा रहने दिया। हम यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट कर -2 पुट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा -10। देन इसी को अगर हम x के लिए करें डिफरेंशिएट, अगर इसको हम x के लिए करें डिफरेंशिएट तो आपको मिलेगा 2xy, ओनली 2xy मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह -2 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा -4, राइट। फिर इसके बाद इस वाली टर्म को हम y के लिए करेंगे डिफरेंशिएट, तो y के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 1 और y की जगह -2 पुट करते हैं तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 3 यानी कि 4 मिलेगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर x को हम x के लिए करें डिफरेंशिएट तो आपको मिलेगा ओनली 2y और y की जगह -2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -4। देन इसके बाद हम यहाँ पर x को फिर हम इसी x को हम y के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा ओनली 2x और x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ओनली 2। देन हम इसके बाद y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो आपको ऑब्वियसली 0 मिलेगा क्योंकि x स्क्वायर प्लस 3 मिल रहा है
और 0 0 वैल्यू पुट 1 माइनस 2 वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपको वो 0 ही मिलेगी। आइए अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2 के लिए एक्सपांड करते हैं टेलर सीरीज के अंदर। तो आपके पास मिलेगा वी नो दैट बाय द टेलर सीरीज इन पावर ऑफ x माइनस ए और y माइनस बी। ध्यान रखना यहाँ पर a की जगह 1 और y की जगह -2 है। इस प्रकार से रखा हमने a की जगह 1 और b की जगह -2 पुट कर दिया। तो आपको एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी। इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आई थी इसकी -10, इसकी हमारे पास वैल्यू आई थी, कैलकुलेट हमारे को पीछे देखना, -4 मिलेगी, देन 4, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू मिलती है -4, देन उसके बाद ये वैल्यू मिली थी 2 और लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास थी 0। अब हम क्या करेंगे, दिस इज अ -10, 4x - 1 देन 4y + 2 देन 2 का डिवाइड कर दो तो -2x - 1 का होल स्क्वायर देन 2x - 1 y + 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें हम यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना सिखाएंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेशन निकालना सिखाएंगे ऐसे फंक्शन को जिसको हम अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो उतनी आसानी से वो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो देखिए इसको हम फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द अंडर रूट 1.02 का होल क्यूब प्लस 1.97 का होल क्यूब बाय टेलर सीरीज एट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल पे हमें निकाला। अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है इस फंक्शन को हम यहाँ पर x और y हम अज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर फंक्शन को अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज्यूम करके चलते हैं। तो हमने माना कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको हम पार्शियली डिफरेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जैसे मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आपको मिलेगा 3x² अपॉन 2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे मिलेगा 3y² अपॉन 2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कुछ इस प्रकार से। तो इन वैल्यूज को आप नोट कर लिए, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये वैल्यू मेरे पास क्या है पूरी x से, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो x है वो 1.02 है और y मेरे पास जो है 1.97 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x की जगह हम ले लेते हैं x0 प्लस डेल्टा x और y की जगह ले लेते हैं y0 प्लस डेल्टा y, कुछ इस प्रकार से। ओके, अब हमारे पास इन वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। हमारे पास है तो x की जगह हमारे पास दिखाई देगा हमको कितना 1.02। अब हम यहाँ पर अब जो हमारे पास x इक्वल टू 1.02 है इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं मतलब कैसे, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 0.02। क्या लिख लेते हैं 0.02। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास x नॉट बन गया और ये हमारे पास डेल्टा x बन गया। ओके, इसी प्रकार हमारे पास जो y हमारे पास जो है 1.97 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज 2 माइनस 0.03। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा y नॉट और ये आपके पास बन जाएगा दिस इज द डेल्टा y। इसको हम इस तरह से क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहां से कैलकुलेशन ज्यादा आसानी से हो सकता है। तो आइए देखिए, तो हमने यहाँ पर x की जगह 1.02 जैसे कि आपको बताया, y की जगह 1.97, तो x0 की वैल्यू 1 हो गई, डेल्टा x की वैल्यू आपके पास 0.02 हो गई, y0 की वैल्यू आपके पास 2 हो गई और डेल्टा y की वैल्यू -0.03 हो गई। तो हम यहाँ पर टेलर थ्योरम लगाती है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमने यहाँ पर थ्योरम लगाई। तो ये हमारे पास हो गया f ऑफ x0 y0 1 अपॉन फैक्टर 1 का मतलब 1 ही होता है, डेल्टा x fx0 y0 और x0 y0। अब यहाँ पर मेरे पास x0 y0 मेरे पास कितना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर x0 हमारे पास 1 है और y0 हमारे पास 2 है। ठीक है, हम इन वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं और साथ में यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू को रख दिया। अब यहाँ पर इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रखें, आप देखेंगे कि x0 y0 की वैल्यू 1 2 रख दी हमने, यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू 0.02 रख दी और डेल्टा y की वैल्यू हमने ये रख दी। अब हमारे पास फंक्शन हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया, x की जगह 1 2 रखेंगे तो हमारे पास कितना 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब हो गया। देन उसके बाद हमारे पास जो डेरिवेटिव है fx बाय 3x² अपॉन 2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यानी कि इसका मतलब है कि x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करना है हमारे पास, हमने वैल्यू पुट करी। सिमिलरली हम सेकंड टर्म के अंदर भी इसी प्रकार सिंप्लीफाई करेंगे। अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब हमारे पास हो गया 9, 9 का रूट हो गया हमारे पास 3, तो हमने इसको 3 लिख दिया। इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.01 मिल रहा है और इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.06 मिल रहा है। इस पूरी टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो 2.95 के अकॉर्डिंग मिलेगी। आप कैलकुलेटर से अगर इस वैल्यू को सॉल्व भी करके देखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 2.951 के आसपास में मिलेगा। ओके,
तो आपने देखा कि हमने टेलर सीरीज के ऊपर आज हमने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। आप इसी पे बेस अपने और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हमने कुछ आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में दे रखे हैं। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट आता है तो आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड और भी अगर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की बुक परचेस कर सकते हैं जो कि www.dhanpatraipur.com से आपको मिल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम जो जुड़े आइए, इसके लिंक आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर, ब्लॉगर पर, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। साथ में यूट्यूब चैनल पे तो आप देख ही रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।